भारत ने थोड़ा सा सबमरीन का मुजाहरा किया, रूस की तरफ अपना तो जो नजर आई अमेरिका को, तो उन्होंने अब जाके ये बात की है, वरना पिछले 6-8 साल से जो हो रहा है तो उनके मुंह से कोई बात नहीं निकली। तो इंतशार है पाकिस्तान के अंदर, इससे भी एक कमजोरी झलकती है और ज्यादा शेर हो जाते हैं वो हमारे पड़ोस में लोग। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान एक तवाना और मजबूत मुल्क हो, अंदरूनी तौर पे मजबूत हो, और ये सारी चीजें, ये चीज भी हमें सोचने की है। तो कहते हैं तंग आमद भजंग आमद, तब वो कोई रिएक्शन करेंगे तो फिर तमाम उंगलियां हमारे ऊपर उठेंगी कि जी यहाँ से हो। पाबंदियां क्यों नहीं लगाई जाती भारत पर? पाबंदियां भी तो प्रैक्टिकली भी तो कुछ करें ना। जब वो चाहते हैं तो किसी पे पाबंदियां लगा देते हैं। भारत ने तो बहुत सारी ऐसी खिलाफवर्जियां की, जैसे रूस से S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम लिया है, जो कि अगर कोई और मुल्क करता, तुर्की ने वो जब लिया तो कितना जबरदस्त उनका रिएक्शन आया अमेरिका का। भारत तेल दरामद करता रहा ईरान से, बाकी सब पर उन्होंने पाबंदियां लगाई थी। तो ये तमाम मुल्क जो है ये इखलाकियात की बुनियाद पर नहीं चलते, किसी कानून की बुनियाद पर नहीं चलते, ये अपने इंटरेस्ट की बुनियाद पर चलते हैं, धौंस की बुनियाद पर चलते हैं। तो ये चीजें मेरा ख्याल है कि हमारी लीडरशिप भी समझती है, समझनी चाहिए अगर नहीं समझती। इसलिए हम जरा जल्दी घबरा जाते हैं, जल्दी डर जाते हैं, जल्दी सहम जाते हैं, वरना भारत जो है अपनी पॉलिसी उसने इख्तियार किए रखी है, उसको फिक्र नहीं है। शायद उसकी वजह यह है कि हम माशी तौर पर बहुत कमजोर हैं। दूसरी हमारे कुछ लोग जो हैं वो एक इशारे के ऊपर एकदम ढेर हो जाते हैं। उनकी अदलिया, उनकी फौज, उनकी पुलिस, उनके बाकी इदारे वो बिल्कुल साथ दे रहे हैं मोदी के, और उसकी वजह यह है कि वहाँ पर भी काफ़ी पोलिटिसाइजेशन है अदारों के अंदर, और उसकी वजह से वो सारे देखते हैं वज़ीर आज़म की तरफ, और जो जिस रुख पे वो चले सभी उसके साथ चलते हैं। लेकिन ओवरऑल जो वहाँ सेन वॉइसेस हैं अदर पोलिटिकल पार्टीज की भी हैं, कुछ लोग लिख भी रहे हैं, कुछ लोग बोल भी रहे हैं, ये एक उनकी सिविल सोसाइटी में है कि थोड़ा सा उनमें जान है, वो ये बातचीत कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप जो है भारत को सेकुलर तो रहा ही नहीं, वो तो एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू मुल्क बन के रह गया है, और इसका नुकसान जो है ना अल्टीमेटली आने वाले सालों में, आने वाली दिहाइयों में भारत को ही होगा, और वो एक कमजोर मुल्क बन के रह जाएगा, जबकि इतना बड़ा मुल्क है, इतनी जमीन है, इतनी पॉपुलेशन है। तो लोग तो उनको बता रहे हैं जो सेन वॉइस है, लेकिन अब देखना यह है कि उनके कान पे जूं रेंगती है या नहीं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको मजबूत फौज की जरूरत है, जिसको हर वक्त थ्रेट है। देखिए मैं आपको खबर दूं, रात प्लानिंग कर रही है इंडियन गवर्नमेंट के कहने पे कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और चमड़े की इंडस्ट्री को कैसे तबाह किया जाए। ये दो बड़ी एक्सपोर्ट्स है, ठीक है। इसके लंदन से कुछ इशारे मिले हैं। अभी से हमारे सनतकारों को भी चौकस होना चाहिए, हुकूमत को भी चौकस होना चाहिए। वो पाकिस्तान की टेक्सटाइल वहां राहत देंगे अपने बिजनेसमैन को, और यहां से ये डाउन करेंगे, इसको कोशिश करेंगे। और ये अच्छा कर रहे हैं, वो अमेरिका से कह रहे हैं कि हम दोस्ती चाहते हैं, गुलामी नहीं चाहते। नवाज शरीफ साहब ने मुजफ्फराबाद में खड़े होकर नहीं कहा था कि इतने मजालम भारतीयों ने नहीं किए जितने पाकिस्तानी फौज ने किए हैं कश्मीरियों पर। पाकिस्तानी फौज ने 1 लाख से ज्यादा कश्मीरियों को कत्ल किया, गन पाउडर छिड़क के इमारतों को आग लगा दी, बागात और खेत जला दी। जब जल्जला आया तो मैंने उसके बाद पूछा वहां कश्मीरी जो बाखबर लोग थे उनसे कि क्या, उन्होंने कहा जो थोड़ी बहुत मुखालफत थी फौज की वो भी खत्म हो गई। फौज की गलतियां ही रहेंगी, ये नहीं है कि फौज ने कभी कोई गलती नहीं की, बहुत गलती का मैंने खुद इसका एहसास हो रहा है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ये कहते थे पाकिस्तानी फौज ने उससे ज्यादा जुल्म किया, ऑन रिकॉर्ड है ये, इसको झुटला नहीं सकते वो। फिर उनकी आप तस्वीरें देख लें, राहिल शरीफ के साथ, इनके साथ देख लें, अफवाज के साथ, जनरल बाजवा के साथ देख लें, जनरल कैनी के साथ देख लें, किसी के साथ देख लें, रूठे हुए, और मोदी के साथ देख लें खिलखिलाते हुए। ठीक है, वैसे आप ये तस्दीक करेंगे जो खान साहब ने सुनने में राह ने बनाई, जिसमें कोई शक ही नहीं, पीटीएम, यस, इसमें कोई शक ही नहीं, उन्होंने बनाई। अमेरिका के रिटायर्ड फौजी अफसर उनके हक में वो करते थे। अमेरिका की मुस्तकिल पॉलिसी है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखा जाए, MI6 के बरतानिया की यही पॉलिसी है, कमजोर रखा जाए। इससे अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वहां से पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं, हमारे जो फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, पाक अफगान सरहदी इलाके को महफूज बनाने के लिए क्या करने की जरूरत है आपके मुताबिक? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो अफगानिस्तान की हुकूमत है उनको इस बात को समझना चाहिए कि अगर इस दुनिया में एक मुल्क ऐसा है जो उनके साथ हर लिहाज से खड़ा है, उनकी वकालत करता है पूरी दुनिया में, और उनको जो बन पड़े उनको सपोर्ट देता है, जिसने उनके 30 लाख मुहाजिरीन को यहाँ पनाह दे रखी है, वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान से ज्यादा मदद करने वाला अफगानिस्तान के लिए कोई और मुल्क नहीं है। मैं बिल्कुल ये हम सब जानते हैं, इस बात को एलानिया कह सकता हूँ। तो ऐसे मुल्क के साथ कैसा रवैया होना चाहिए, ये जरा उनके सोचने की बात है। जब पाकिस्तान ये शिकायत कर रहा है कि
तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है हमारी दुश्मन है, हमारे पे हमले करते हैं, आपके इलाके में रहते हैं, आप उनका कुछ सद्देबाब करें, तो ये मेरा ख्याल पाकिस्तान का हक बनता है कि वो डिमांड करे ये सारी बात। और शुरू में ठीक है डिमार्च हुआ, हमने भी बुलाकर उनको कहा, उन्होंने भी अपने एतराज किया, लेकिन आज एक अच्छी खबर आई कि उनके एक पॉलिसी स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा है कि छोटी मोटी हमारी जो आपस की रंजिशें हम दूर कर लेंगे डिप्लोमेटिक लेवल पर, ये सही रास्ता है। और इसके अलावा कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को नकेल डालें, वरना हमसे जो होप बन पड़ा हम करेंगे। सोशल मीडिया पर बैरूनी मुल्क से भी फौज के खिलाफ ट्रेंड बनाए जा रहे हैं, इस पर मैं आपका कमेंट चाहूंगी। जी देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, इससे पहले साबित हो चुका है, EU डिसइंफॉर्मेशन लैब का आपके पास रिपोर्ट सामने है और जो कुछ होता रहा। लेकिन होता ये है कि कोई ना कोई छोटा सा फिशर होता है जिसको गहरा किया जाता है और उसको ज्यादा उसमें तलखी पैदा की जाती है। तो एक तो मैं चाहूंगा कि हुकूमत पाकिस्तान के पास एक ऐसा अदारा होना चाहिए जो कि फेक और डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और जो फोटोशॉपिंग इस किस्म की चीज का फौरन एकदम डिटेक्ट करे और एकदम बता दे सब लोगों को कि ये फेक है, गलत है। इसके लिए आपको थोड़ी सी टेक्निकल इस्तेदाद की जरूरत होगी, थोड़े से माहिरीन की जरूरत होगी। लेकिन जब तक आप ऐसा ग्रुप तश्कील नहीं देंगे ये काम होता रहेगा। और एक चीज और मैं बताता चलूं कि इसका जो जवाब है, इसका जो रिएक्शन है वो फिजिकल नहीं होना चाहिए, वो इसी मैदान में दिया जाए, जवाब इसी मैदान में दिया जाए। मुझे इस बात का खदशा है कि कहीं ये पकड़ दकड़ और इस चीजें अगर ज्यादा होंगी तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होंगी।